तो कल तुम लोगों को विशिष्ट मान बता दिए थे, जितना जितना डिग्री का एंगल का वैल्यू जो इम्पोर्टेंट है, जैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को करना क्या है, अच्छा उसके लिए एक और ट्रिक भी तुम लोगों को बताए थे ना, त्रिभुज वाला बना करके, ठीक, इससे निकालने के लिए सीख गए हो या नहीं सीखे हो? सीखा? तुम समझ गया था तुम्हारा ट्रिक जो बताए थे अलग से, छोटा वाला दो त्रिभुज बना करके, अगर दो त्रिभुज ना बना करके 3 त्रिभुज बना ले, थोड़ा सा देख लो यार, ठीक है, विशिष्ट मान को ही, तब आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, विशिष्ट मान, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करे थे, आज दो नहीं बल्कि 3 त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज ऐसे करके बनाते हैं, छोटा सा, थोड़ा सा आधार बहुत छोटा जिसका होना चाहिए, ठीक है, आधार या लंब कोई एक क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा, ऐसे करके, ठीक है। मान लेते हैं कि 0 डिग्री वाला एंगल है, कितना डिग्री का है, हाँ, ये थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री रहेगा ही, हाँ, और ये भी 90 लगभग हो जाएगा ना। हम लोग 90 0 डिग्री इसको मान के चले हैं, ठीक है, हालांकि 0 तो है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, तो नहीं है ना, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें जो भुजा का रेशियो होगा, तो इसके सामने वाला भुजा तो 0 ना जाएगा, क्योंकि छोटा हो गया पूरे। अगर दोनों ये दोनों लाइन सट जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये लंब तो बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, मतलब लंब और आधार और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 1 1, है ना, और ये वाला इसका लंब का मान 0, समझ गया। अच्छा ये जो है ना तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं, अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये अगर 10 होगा तो ये भी 10 होगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। एक त्रिभुज ये याद रखना है, इसका नाम भी लिख देते हैं ABC। दूसरा कंडीशन क्या है, 45 डिग्री का बना देते हैं, कितना कितना डिग्री का, हाँ 45 डिग्री का बना देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा कितना है, हाँ 45 डिग्री, है ना। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं PQR, और चलो ये वाला तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला कितना बचा 45, है ना, ठीक। तो इसमें जो भुजा का रेशियो होगा, आधार का अगर मान 1 है, यहाँ भी मान 1 है, तो इसका मान कितना होगा √2, यही याद रखना था। और तीसरा क्या, तीसरा में हम लोग ये वाला चले थे, 60 डिग्री वाला या 30 डिग्री वाला, कौन है ना, 60 डिग्री या 30 डिग्री, तो चलो 60 डिग्री वाला बना लेते हैं, है ना। ये हो गया DEF। अब देखो यहाँ पे ई वाला कितना डिग्री हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री, तो ये कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और ये कितना बचा 30 डिग्री, है ना। चलो इसी से अब हम लोगों को सारा वैल्यू निकाल लेना है, और यहाँ पे देखो इसमें इसका मान हम लोग कितना रखेंगे, आधार का मान 1, आधार का मान यहाँ कितना रखना है 1, अच्छा लंब का मान √3 और इसमें 2, बस ये 3 त्रिभुज अगर याद रहेगा, तुम लोग सब जितना भी तुम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हो, हर एक वैल्यू को निकाल लोगे। अब इससे निकालने के लिए थोड़ा सा निकाल के दिखा देते हैं एक दो को, क्या याद रहेगा, इतना त्रिभुज याद रहेगा, एक में 0 और 90 मान लिए हैं। अच्छा एंगल हमारे पास कितना कितना डिग्री का था, देखो एंगल, एंगल हमारे पास कितना कितना डिग्री का था बता तो, 0 डिग्री का था, 30 डिग्री का था, 45 डिग्री का था, है ना, 60 डिग्री का था और 90 डिग्री का था। सारा एंगल है कि नहीं इसमें, देखो तो 0 डिग्री का भी है, 90 डिग्री का भी है ना, 45 डिग्री का है, यहाँ भी 45 दिखाई, और 30 और 60 तो उसमें मिल गया, सारा एंगल मिल गया। अब हम लोगों को अगर कोई भी वैल्यू निकालना है, जैसे मान लो कि साइन 60 डिग्री का निकालना है, कितना डिग्री का साइन 60 डिग्री, कौन त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा इसका, है ना। अब 60 डिग्री ये ले लिए हैं, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, और सबसे बड़ी भुजा कर, तो √3/2, √3/2। अब उसी तरीके से किसी का वैल्यू निकाल लो, मान लो कि हम लोग tan 30 डिग्री का निकाल रहे हैं, कितना tan 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का सामने वाला भुजा लंब, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये बाकी जो भुजा है उसको आधार, तो लंब हो गया कर्ण हो गया, तो आधार ही बचा, है ना।
तो टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना, एक, आधार कितना, √3, तो 1/√3 होता है ना, याद रहेगा। ये त्रिभुज माइंड में याद रखना, ऐसा भी नहीं कि अगर वैल्यू तुम लोगों को याद ना रहे तो बस ये भी देखो एक ट्रिक बहुत अच्छा से काम कर रहा है ना, बहुत अच्छा से। वो टेबल बनाने करने में थोड़ा सा लेट भी लगता है, लेकिन इसमें देखो, है ना, सिर्फ त्रिभुज याद रखना कि कितना, देखो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1, ये बच गया 2। उसी तरीके से यहाँ पर देखो 45 डिग्री के सामने वाला भुजा 1, 45 डिग्री के सामने वाला भुजा 1, तो कर्ण कितना हो गया, √2। 0 डिग्री के सामने वाला भुजा 0, और बाकी दोनों 1 1। अब तुम लोग जिसका पूछोगे, जैसे कोसेक, कोसेक मान लो कि यहाँ पे हम लोग किसका निकालें, 90 डिग्री का, चलो इस बार निकाल देते हैं, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। कोसेक 90 डिग्री का क्या होता है, कर्ण बटे, इसमें क्या होता है, कर्ण बटे लंब, क्या होता है, कोसेक में होता है ना कर्ण बटे लंब, ठीक है। अनुपात तो पता है, कर्ण बटे लंब अगर हम लोग निकालेंगे, देखो यहाँ पे 0 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री का निकाल रहे हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लंबी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण है, ये ना आधार होगा, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बटे लंब रखना है, तो 1/1 मतलब क्या होगा, 1/1 मतलब 1, समझा। अपरिभाषित कैसे कभी हो जाता है, तो जैसे मान लो कि हम लोग ले लेते हैं क्या, tan 0 डिग्री, tan 0 नहीं, tan 90 डिग्री, कितना डिग्री, tan 90 डिग्री। तो चलो tan 90 डिग्री अगर हम लोगों को वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे बता, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब, तो ये लंब हो गया, तो ये बचा आधार, ये तो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, तो क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, तो 1/0, 1/0, इसका मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित है, इन्फिनिटिव, है ना, समझा। अब तुम लोगों से पूछते हैं, चलो तुम लोगों को बताना है सेक 45 डिग्री का, बताओ, √2/1 कर्ण बटे आधार होता है तो, है ना, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2/1, समझा रे, या √2 ही डायरेक्ट, है ना। अगर सेक 60 डिग्री का पूछे तब, सेक 60 डिग्री का बताओ, 60 डिग्री बोला जान, यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा लंब, आधार √3/1। सेक में क्या होता है, ये भी तो भूल, देखो ये भूल गया बड़ी पागल।